नमस्ते, मैं प्रतीक पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाकुंभ की उस धरती पर जहाँ पर आज तीसरा अमृत स्नान होने जा रहा है। ये वो अमृत स्नान है जो मौनी अमावस्या के बाद अब पड़ रहा है। श्रद्धालुओं का जो रेला है आने की जो संख्या है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। जिस तरीके से अब आज अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और अब जो श्रद्धालु हैं वो संगम की तरफ और घाटों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको अगर दिखाऊं तो जो श्रद्धालुओं के आने की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अ, अ, एक जो माहौल बना भगदड़ के बाद से, उसके बाद प्रशासन ने कई सारे बदलाव किए। जो है श्रद्धालुओं के प्रवेश और एग्जिट को लेकर कई सारे जो है चेंजेस किए गए। उसके बाद अब जो भीड़ है वो नियंत्रित तरीके से घाटों की तरफ बढ़ रही है। और मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये वही रास्ता है जो अखाड़ों के लिए रिजर्व रखा जाता है। इन्हीं रास्तों से अखाड़े आएंगे अमृत स्नान के लिए। उनको जो है इन्हीं घाटों से जो है बुलाया जाएगा। अमृत स्नान जो होना है, जैसा कि आपको बता दें कि जो महानिर्वाणी अखाड़ा है वो पहला अमृत स्नान करेगा। उसके बाद तमाम और जो अखाड़े हैं, तमाम और जो 12 अखाड़े बचेंगे महानिर्वाणी के अलावा, वो स्नान करेंगे। ये जो भीड़ है मैं आपको दिखाऊं वो अब स्थिर हो गई है। अगर मैं आपको कहूँ मेरी बाईं तरफ दिखाने के लिए, तो ये जो भीड़ है अब आपको दिखाई देगी। दूसरी तरफ जो अखाड़े हैं अब वो जो है प्रवेश करने के लिए तैयार हैं संगम के क्षेत्र में। 45 मिनट का समय दिया गया है इन्हें और 5 बजे पहुंचने के बाद 5:45 पर ये घाटों को खाली कर देंगे, जिनके बाद दूसरे अखाड़े आकर स्नान करेंगे। भीड़ का जो आने का सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, सुबह के 4 बज रहे हैं इस वक्त, और आप देख पा रहे होंगे कि जो भीड़ है वो किस तरीके से ये अभी हम संगम द्वार के पास खड़े हैं, किस तरीके से ये भीड़ अंदर आ रही है और बैरिकेडिंग के सहारे इस भीड़ को घाटों की तरफ भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग के उस पार वापसी का जो मार्ग बनाया गया है, वहां से भीड़ बेहद शांतिपूर्ण तरीके से स्नान करने के बाद वापस जा रही है। हालांकि जो भीड़ है, जो अनुमानित भीड़ है वो अनुमान से कम है। जो ये संख्या अनुमानित की गई थी, मुझे लगता है कि वो संख्या इस वक्त कम दिखाई दे रही है। हालांकि ये पूरी पूरी उम्मीद है कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम खुलेगा, जैसे ही धूप होगी, ये भीड़ बढ़ेगी। ये भीड़ के बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये जो स्नान है मौनी अमावस्या के बाद, मौनी अमावस्या पे कई सारे जो श्रद्धालु थे वो स्नान नहीं कर पाए थे। साथ ही जो अखाड़े थे वो भी स्नान करने नहीं आए थे। उन्होंने अपना स्नान स्थगित कर दिया था। इस बार अब अखाड़े भी आने को तैयार हैं। अखाड़े अपने रास्ते पर हैं और वो बस संगम की तरफ आने ही वाले हैं, और उन्हें देखने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अब ठिठक चुके हैं। मैं आपको इधर दिखाऊं तो ढेर सारे श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे जो बैरिकेडिंग के पास खड़े हैं और अखाड़ों के आने का इंतजार कर रहे हैं। अखाड़ा मेरे बिल्कुल ठीक पीछे आपको दिखाई देगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये अखाड़ा जो है और ढोल नगाड़ों के साथ, ढोल ताशों के साथ आ रहा है, और इन्हें देखने के लिए एक कौतूहल होता है अखाड़ों को देखने का कि अखाड़े किस तरह से आते हैं स्नान करने के लिए। जो उनका पूरा साज सज्जा होती है, जो उनका पूरा एक रथ लेकर, और कई सारे जो है कई सारी गाड़ियां होती हैं जो पूरी तरीके से सजी हुई होती हैं, उनको लेकर जो अखाड़े आते हैं, तो एक बड़ा ही विहंगम सा दृश्य होता है, बड़ा मनोरम सा दृश्य होता है। और आम जनता जो है इसे कैद करना चाहती है अपनी आंखों में, अपने अपने कैमरे में कैद करना चाहती है। तो इसके लिए पूरी जनता जो है वो ठिठक चुकी है। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो अखाड़ों के आने का समय जो है, घाट पर आने का समय हो चुका है। अखाड़े आ रहे हैं। हम आपको बेहद नजदीक से वो दृश्य भी दिखाएंगे जब अखाड़े प्रवेश करेंगे। बने रहिए राजस्थान पत्रिका के साथ। नमस्कार।